मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आखिर उम्र में एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो खड़े हो गए। फरमाया कि तुम्हारी आज की रात वो है कि इस रात से 100 बरस के आखिर तक कोई शख्स जो ज़मीन पर है वो नहीं रहेगा। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ खबर एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की निजामाबाद आमद, सरकारी ओहदेदारान ने किया पुरतपाक खैर मकदम। रूरल एमएलए भूपत रेड्डी के वालिदा के ताज़ियती इजलास में की शिरकत, दिया पुरसा। मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात BC 42% रिजर्वेशन से मुताल्लिक हाईकोर्ट के फैसले के पेश नजर जारी करदा इंतखाबी नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने इलेक्शन कमीशन का ऐलान। दस अक्टूबर से नए ट्रैफिक क़वानीन नाफिज, तेज रफ्तार ड्राइविंग पर 2000 रुपये जुर्माने और होगी FIR दर्ज, जरा संभल के। अब खबरें तफसील से। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की मां के देहांत के बाद आज सीएम रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद दौरे के बाद 12वें देना कर्मा प्रोग्राम में की शिरकत। भूपत रेड्डी और अरकान ने खानदान से की मुलाकात। सीएम ने गहरी ताजियत का किया इजहार। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की मां आर लक्ष्मम्मा का गुज़िश्ता माह की 29 तारीख को देहांत हो गया था और जुमे को रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद शहर में भूमा रेड्डी कन्वेंशन में मुनाकिदा 12वें दीना कर्मा प्रोग्राम में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर जो हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए दोपहर 1 बजे निजामाबाद पहुंचे, उनका इस्तकबाल कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्या और दीगर जिले ओहदेदारों ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स हेलीपैड पर किया। वहां से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी एक काफिले के साथ बोरगांव P के मज़ाफात में वाक़ई भूमा रेड्डी कन्वेंशन हॉल पहुंचे और 12वें दीना कर्मा प्रोग्राम में शिरकत की। सीएम रेवंत रेड्डी, जिन्होंने देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी और उनके अरकान खानदान से मुलाकात की, अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। सीएम के साथ जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का, हुकूमती मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, गवर्नमेंट विप श्रीनिवास, PCC सदर कानून साज काउंसिल के रुकन महेश कुमार गौड़, MLA सुदर्शन रेड्डी, धनपाल सूर्य नारायणा, राकेश रेड्डी, ओहदेदारान, गैर सरकारी पार्टियों के कायदीन और मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। बादशाह चीफ मिनिस्टर एक काफिले में कलेक्ट्रेट पहुंचे और हेलीकॉप्टर के जरिए हैदराबाद वापस हुए। वज़ीर आला के दौरे के पस मंजर में जिला इंतजामिया के जेर एहतिमाम सख्त इंतजामात किए गए थे और पुलिस का भी वसी इंतजाम किया गया था। जिला कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी ने तमाम महकमे के अफसरान को हक इत्तलात कानून को सख्ती से नाफिज करने का हुक्म दिया और मशवरा दिया कि वो अपनी कारकर्दगी में जवाबदेह हों और जिले को भी अवार्ड्स हासिल करना चाहिए और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को लागू करके खुसूसी पहचान दिलानी चाहिए। जिला हेडक्वार्टर्स के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में हक इत्तलात कानून के निफाज की 20वीं सालगिरह के मौके पर हैदराबाद रविंद्र भारती में कलेक्टर T विनय कृष्णा रेड्डी के जरिए मुनाकिदा प्रोग्राम को मुतल्लिका महकमे के अफसरान ने LCD स्क्रीन पर लाइव देखा। तमाम महकमे के PIOs और APIOs ने रियासती गवर्नर J देव वर्मा के जरिए हक इत्तलात कानून के निफाज के बारे में किए गए अहद में हिस्सा लिया और ये अहद लिया। उन्होंने हक इत्तलात के कानून का एहतराम करने, शहरियों की जानिब से दरख्वास्त की गई मालूमात को बरवक्त फ्राहम करने, शहरियों को रज़ाकाराना तौर पर दी जाने वाली मालूमात को
قابل رسائی بنانے اور اپنی کارکردگی میں شفافیت اور جواب دہی کے ساتھ کام کرنے کا عہد کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع کلکٹر ٹی ونے کرشنا ریڈی نے کہا کہ انفارمیشن ایکٹ کو صحیح طریقے سے لاگو کیا جائے اور کلکٹر نے تجویز پیش کی کہ نظام آباد ضلع کو بھی ایوارڈ حاصل کر کے خصوصی پہچان حاصل کرنی چاہیے۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل کلکٹرز انکت، کرن کمار، ٹرینی ڈپٹی کلکٹر سندیپ، کلکٹریٹ اے او پرشانت اور متعلقہ محکمے کے افسران موجود تھے۔ تلنگانہ مجالس مقامی انتخابات کا نوٹیفیکیشن معطل۔ انتخابات کے اعلان کے بعد جو برساتی مینڈک آئے تھے باہر پھر سے ہو جائیں گے غائب۔ مجالس مقامی اداروں کے انتخابات میں پسماندہ طبقات بی سی کے ریزرویشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے پیش نظر تلنگانہ ریاستی الیکشن کمیشن نے ایک اہم فیصلہ لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے حال ہی میں جاری کردہ مقامی اداروں کے انتخابات کی نوٹیفیکیشن کو معطل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کمیشن نے واضح کیا کہ یہ اقدام ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں اٹھایا گیا ہے۔ مزید کہا گیا کہ انتخابی ضابطہ اخلاق، کوڈ آف کنڈکٹ اور نامزدگیوں کے عمل کو بھی روک دیا گیا ہے۔ کمیشن نے اعلان کیا کہ اگلا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک تمام انتخابی عمل معطل رہے گا۔ 10 اکتوبر سے نئے ٹریفک قوانین نافذ۔ تیز رفتار ڈرائیونگ پر 2000 روپے جرمانہ اور FIR درج ہوگی۔ 10 اکتوبر سے ہندوستان بھر میں نئے ٹریفک قوانین نافذ ہوں گے۔ روڈ ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت کے مطابق ان قوانین کا مقصد سڑکوں پر حفاظت کو بہتر بنانا، حادثات میں کمی لانا اور ڈرائیوروں میں ذمہ دارانہ رویہ پیدا کرنا ہے۔ نئے ضوابط کے تحت تمام گاڑیوں اور بائکوں کے لیے زیادہ سے زیادہ رفتار کی حد 130 کلومیٹر فی گھنٹہ مقرر کی گئی، جو ہائی ویز، ایکسپریس ویز اور شہری سڑکوں پر یکساں رہے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے ڈرائیوروں میں الجھن کم ہوگی اور حادثات پر قابو پایا جا سکے گا۔ اگر کوئی ڈرائیور مقررہ رفتار سے زیادہ گاڑی چلاتے ہوئے پکڑا گیا تو پہلی بار اسے 2000 روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا، جبکہ بار بار خلاف ورزی کرنے والے کو 6 ماہ تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ملک بھر میں جدید ٹیکنالوجی سے رفتار کی نگرانی کے لیے اسپیڈ ڈیٹیکشن کیمرے، رڈار گاڑیاں اور مصنوعی ذہانت پر مبنی سسٹم نصب کیے جا رہے ہیں، جو خود کار طریقے سے ای چالان جاری کرے گی۔ اس کے علاوہ حد سے زیادہ رفتار پر گاڑی چلانے والے ڈرائیوروں کے خلاف FIR درج کی جائیں گی اور ان کا لائسنس معطل یا منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کو امید ہے کہ ان اقدامات سے حادثات میں نمایاں کمی آئے گی، سڑکیں زیادہ محفوظ بنے گی اور ڈرائیوروں میں قانون کی پاسداری اور ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کا رجحان بڑھے گا۔ نئے ٹریفک قوانین 2025 بھارت میں سڑکوں کی سلامتی کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوں گے۔ ضلع کی گرلز ہاسٹل سے لاپتہ ہونے والے 3 طالب علموں کی کہانی کا انجام خوشگوار۔ 2 ٹاؤن ID پارٹی پولیس نے تلاشی کی خصوصی اقدامات کرتے ہوئے تینوں طالب علموں کو تلاش کر کے ان کے والدین کے حوالے کیا۔ مکمل تفصیل جانتے ہیں۔ شہر کے کوٹ گلی میں گرلز ہاسٹل سے چاشمبے کو 3 طالبات کے لاپتہ ہونے کے واقعے نے ضلع میں ہلچل مچا دی۔ جیسے ہی معاملے کی اطلاع دیر سے ملی، ہاسٹل حکام نے موقع پر ہی پولیس اور طلبہ کے والدین کو اطلاع دی۔ موقع پر پہنچی پولیس نے CCTV فوٹیج کو چیک کیا اور طالب علموں کے والدین کی شکایت پر مقدمہ درج کیا۔ تاہم 2 ٹاؤن ID پارٹی پولیس نے 2 راؤنڈ پولیس اسٹیشن میں طلبہ کے والدین کی شکایت کی بنیاد پر تلاشی کے خصوصی اقدامات کیے۔ ان میں سے ایک طالبہ جمعرات کی آدھی رات کو ملی، جبکہ دیگر 2 طالبات جمعہ کی صبح ملی۔ لاپتہ ہونے کا واقعہ خوشی سے ختم ہوا
क्योंकि पुलिस ने लापता तलबा को उनके वालिदैन के हवाले किया। इसके साथ ही हॉस्टल हुक्काम ने राहत की सांस ली। रुद्रपुर एडीई टी शेखर ने पोतंगल जिला परिषद हाई स्कूल में आइए तलबा को बरकी हादसा से बचाएं, हिफाजती हिदायत पर अमल करें का नारा दिया और मशवरा दिया कि बारिश होने पर बिजली के खंभों और दरख्तों की शाखों को हाथ ना लगाएं। रुद्रपुर एडीई टी राजशेखर ने पोतंगल मंडल मुस्तकर के जिला परिषद हाई स्कूल में तलबा को बरकी खतरात से बचाने का नारा दिया और उन्हें हिफाजती हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि घरों की छतों पर तारे बांधकर कपड़े ना सुखाएं और बिजली की टूटी हुई तारों को हाथ ना लगाएं। जब बारिश हो तो बिजली के खंभों और दरख्तों की टहनियों को ना छुए और जिस शख्स को बिजली का झटका लगा उसको बचाने के लिए हाथ ना लगाएं बल्कि लकड़ी का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि अवाम बिजली को माशी तौर पर इस्तेमाल करे और माली तौर पर मजबूत बने। उन्होंने कहा कि मियारी ISI मार्क्ड मसनूआत इस्तेमाल की जाए, एयर कंडीशनर 25 डिग्री पर सेट करें और आधे घंटे बाद बंद कर दें। उन्होंने कहा कि गीले कपड़ों को इस्त्री ना करें। बिजली का 1 यूनिट बचाना जिंदगी में 1 लाख रुपए की बचत के मुतरादिफ है और कहा कि अवाम अपनी छतों पर सोलर रूफ टॉप्स लगाकर बिजली पैदा करने वाले बने। उनके घरों का मौजूदा बिल मुकम्मल तौर पर कम हो जाएगा और वो खुद बिजली कंपनी को बिजली फराहम करके पैसे कमा सकते हैं। राजशेखर ने कहा कि हुकूमत 3 किलोवाट तक के लिए 78,000 रुपए की सब्सिडी भी फराहम करेगी। इस मौके पर पोतंगल AE फखरुद्दीन, स्कूल असातिज़ा, नागनाथ, दर्शनी और मुकामी बिजली अमले ने शिरकत की। मौजूदा माशरे में सेल फोन हर एक का मसला बन चुका है। खास तौर पर बच्चे मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो जहनी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। वालिदैन अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखें। अगर कोई मसला हो तो इब्तिदा में ही डॉक्टर से रुजू करें। वर्ल्ड मेंटल डे के इनेकाद पर जुडिशल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी सीनियर सिविल जज विजय भास्कर राव का बयान। स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मुश्तरका ज़ेरे एहतिमाम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कॉन्फ्रेंस हॉल में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। जिला कानूनी खदमात अथॉरिटी के सेक्रेटरी और सीनियर सिविल जज उदय भास्कर राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज के माशरे में सेल फोन हर एक का मसला बन चुका है। अगर आप अपने फोन पर मनफी मवाद देखते हैं तो आपका दिमाग मनफी हो जाता है और अगर आप मुस्बित मवाद देखते हैं तो आपका दिमाग मुस्बित हो जाता है। उन्होंने कहा कि मोबाइल फोन का असर खास तौर पर बच्चों पर बहुत ज्यादा पड़ता है और उन्हें जहनी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने मसाइल को लेकर डॉक्टर से रुजू हो और इलाज कराए। इसी तरह खवातीन सेक्स वर्कर्स को पेशेवाराना तौर पर बहुत से मसाइल का सामना है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 250 खवातीन सेक्स वर्कर्स को हर माह 6 किलो चावल मुफ्त फ्राहम किए जा रहे। इसी तरह जहनी तौर पर मासूर बच्चों को मुआशरे में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है और ये जरूरी है कि उन्हें सही वक्त पर नफ्सियाती माहिरीन के पास रेफर किया जाए ताकि वो जरूरी इलाज हासिल करके अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार हो सके। इस मौके पर माहिर नफ्सियात डॉक्टर विशाल, रवि तेजा, डिचपल्ली CDPO ज्योति, स्नेहा सोसाइटी सेक्रेटरी और दीगर भी मौजूद थे। పేరెంట్స్ గా మీ బాధ్యత బాగుండాలి. ఎందుకంటే అలాంటి పిల్లలను ముందుకు తీసుకుపోవాలన్నా అభివృద్ధిలో తీసుకురావాలన్నా పేరెంట్స్ కనుక ఆలోచన పాజిటివ్గా ఉండి వాళ్ళు సరైన టైంలో ట్రీట్మెంట్ చేయడం కానీ ఇప్పించడం కానీ అదేవిధంగా పిల్లల్లో ఉన్న ఏమన్నా సమస్యలను చిన్న వయసులో గుర్తించి ఇలాంటి సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొని వచ్చేసి వాళ్ళు సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇప్పిస్తే వాళ్ళు తప్పకుండా లైఫ్లో చాలా సంతోషంగా గడుపుతారు. అదేవిధంగా చదువులో కూడా వెనుకబాటు ఉంటే చదువుకోకపోతే దాన్ని కూడా మీరు సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ తీసుకెళ్ళవచ్చు. అదేవిధంగా వాళ్ళ ఎదుగుదల వచ్చిన లోపం ఉన్నప్పుడు సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ తీసుకోవచ్చు. సో వాళ్ళ యొక్క సర్వీస్ ఉపయోగించుకోండి. ఎందుకంటే సైకియాట్రిస్ట్ డాక్టర్ అంటే మనం మెంటల్ డాక్టర్ ఏదో మెంటల్ ప్రవాహ డాక్టర్ తీసుకోవాలి అన్న ఆలోచన ఉన్నది. అది మారాలి. పిల్లలకు ఇంకా చిన్న పిల్లలకు చిన్న వయసులో దాన్ని గుర్తించగలిగితే వాళ్ళు సరైన టైంలో సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించగలిగితే వాళ్ళ లైఫ్లో మార్పు ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ టైంలో గుర్తించి ఇమ్మీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ కూడా డాక్టర్స్ ఇవ్వగలుగుతారు. ఆ పిల్లలు
ఏమైనా సమస్య ఉన్నప్పుడు అత్యుత్తమైన తగ్గించగలరు. ఎందుకంటే అది ముదిరిపోయి ఏం పెరుగుతుంటే ఆ ఒక సమస్య పెద్దగా ఉంటుంది, పెద్దగా అవుతుంటాయి. సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది. बीजेपी जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने मुतालबा किया कि जिले में आरओबी के कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। सीएम रेवंत रेड्डी के निजामाबाद के दौरे के दौरान सियाह बैचों के साथ बीजेपी कायदीन का एहतजाज। बीजेपी कायदीन को पुलिस ने पार्टी दफ्तर में रोक दिया। बीजेपी कायदीन ने जिले में मरकजी और रियासती हुकूमतों के जरिए मुश्तरका तौर पर शुरू किए गए आरओबी कामों को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। पुलिस ने बीजेपी कायदीन को रोक दिया जो जुमे को सीएम रेवंत रेड्डी के निजामाबाद के दौरे के दौरान सियाह बैचों के साथ एहतजाज करने गए थे। ये मुतालबा करते हुए कि रियासती हुकूमत उन कामों के लिए अपने हिस्से के फंड्स जारी करे। इस मौके पर खिताब करते हुए जिला सदर दिनेश कोलाचारी ने कहा कि वज़ीर आला को जिले के मसाइल से आगाह करने का मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने जिले में माधव नगर, अड़वी, मामड़पल्ली और अड़सापल्ली आरओबी के लिए फंड्स जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को उनके साथ मसाइल पर बात करने से रोकना शर्मनाक होगा। बाद में बीजेपी दफ्तर से निखिल साई चौराहे पर एहतजाज करने के लीडरों को पुलिस ने रोक दिया। एक मौके पर पुलिस और रहनुमाओं के दरमियान हाथापाई भी हुई। दूसरी तरफ सीएम रेवंत रेड्डी की जिले में आमद के पेश नजर जदीद कलेक्ट्रेट में हेलीपैड कायम किया गया। ताहम अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण और आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने कलेक्ट्रेट में बैठकर सियाह बैच लगाकर एहतजाज किया और मुतालिबा किया कि जिले के मसाइल को हल किया जाए। उन्होंने नारे लगाते हुए कहा कि वो अपने मसाइल वज़ीर आला को बताएंगे। నేను అక్కడికి వెళ్తాను కానీ మిగతా పార్టీ మాత్రం అందరూ పోయి నిఖిల్ సాయి దగ్గర నిలబడతాము. నేను చెప్తున్నా కదా, మేము వెళ్తాం, మాకు పర్మిషన్ ఉన్న వాళ్ళకి మేము వెళ్తున్నాము. నేను అనేది మిగతా వాళ్ళు మాత్రం 100% నిఖిల్ సాయి దగ్గర పోతారు. రోడ్ల మీద రైతులు బడిగాబులు కాస్తున్నారు. చెప్పాలి కదా, మేము గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎంపీ గారికి చెప్తాము. इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की निजामाबाद आमद, सरकारी ओहदेदारा ने किया पुरतपाक खैर मकदम। रूरल एमएलए भूपत रेड्डी के वालिदा के ताज़ियती इजलास में की शिरकत, दिया पुरसा। मजालिस मुकामी इदारों के इंतखाबात BC 42% रिजर्वेशन से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले के पेश नजर जारी करदा इंतखाबी नोटिफिकेशन को मुअत्तल करने इलेक्शन कमीशन का ऐलान। दस अक्टूबर से नए ट्रैफिक क़वानीन नाफिज, तेज रफ्तार ड्राइविंग पर 2000 रुपये जुर्माने और होगी FIR दर्ज, जरा संभल के। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवाज़ TV। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।